उत्तर भारत के एक हरियाली भरे इलाके में बसा था सूरजपुर गांव। मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों की छाव और नदियों की कलकल वहां की पहचान थी। यहाँ के लोग सीधे साधे, परंपराओं से बंधे हुए थे। हर शाम गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठे होकर किस्से कहानियां सुनते थे। भाइयों, आज मैं तुम्हें एक पुराना राज बताने वाला हूँ जो इस गांव के इतिहास से जुड़ा है। दादू, क्या वो वही कहानी है जो बरगद के पेड़ से जुड़ी है? गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे लोग बूढ़ा बरगद कहते थे। कहते हैं वहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती थी। कई बुजुर्गों ने शपथ लेकर कहा था कि बरगद के पास कुछ छुपा हुआ है, कि नीचे कुछ पुराना खजाना हो सकता है, पर डर के मारे कोई गया नहीं। अगर खजाना है तो उसे पाना मेरा हक है। लक्ष्मण और रामू तीनों युवा मित्र दादू की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि बरगद के पेड़ के नीचे जाकर देखें कि वहाँ सच में कुछ छुपा है या नहीं। अगर सचमुच वहाँ कुछ छिपा है तो हमें गांव के लिए उसे पाना चाहिए। हाँ, लेकिन चुपचाप जाना पड़ेगा। कोई जान गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो रात के समय चुपचाप बरगद के पास गए, मिट्टी खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद एक लोहे का संदूक निकला। संदूक जंग खाया हुआ था, लेकिन भारी और मजबूत। उसे उठाकर चौपाल में लाना मुश्किल था। रामू ने अपने बैलगाड़ी की मदद से उसे गांव लाने का उपाय सोचा। ईश्वर करे इसमें सोना हो, सारा गांव अमीर हो जाएगा। पर यह खजाना है या कोई और बात, ये तो खोलने पर ही पता चलेगा। संदूक खोला गया। उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी चिट्ठी और पीले कागज पर बना एक नक्शा था। इतनी मेहनत करके सिर्फ एक कागज मिला, ये तो धोखा है। नहीं, देखो, नक्शा गांव के पुराने हिस्से का लग रहा है। बेटा, ये नक्शा उस समय का है जब सूरजपुर सिर्फ 10 घरों का गांव था। ये कोई मामूली बात नहीं है। नक्शे की खबर फैलते ही गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने सोचा ये नक्शा खजाने तक ले जा सकता है। कुछ को शक हुआ कि युवाओं ने कुछ छिपाया है। गांव के बच्चों ने अगर कुछ गलत किया हो तो सजा मिलेगी। प्रधान जी, हमने कुछ नहीं छिपाया, ये सब दादू के कहने पर किया। सच बताने की हिम्मत रखना ही सूरजपुर की पहचान है। गोपाल, जो कि गांव का सबसे लालची किसान था, रात को नक्शा चुरा लेता है। वह अकेले खजाना पाने की कोशिश में गांव छोड़ देता है। मूर्ख हैं सब। मैं खजाना ढूंढ लूंगा और सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नक्शे के मुताबिक गोपाल को गांव के उत्तर दिशा में एक पुराने कुएं आना था। वहां उसे सांपों के झुंड ने घेर लिया। हे भगवान, बचा लो। मैं अब कुछ नहीं चाहूंगा, सिर्फ जान बचा लो। मोहन, लक्ष्मण और रामू ने गोपाल को जान जोखिम में डालकर बचाया। गांव वाले भी साथ आए। सबने मिलकर उसे वापस लाया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन अब से गांव की भलाई ही सबका लक्ष्य होगा। दादू ने नक्शे और चिट्ठी की असली बात बताई। वह खजाना असली नहीं, एक विचार था जो गांव के पूर्वजों ने छोड़ रखा था। चिट्ठी में लिखा है, संपत्ति सबसे बड़ी नहीं, परंपरा और प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। चिट्ठी में गांव के बुजुर्गों का संदेश था कि अगर गांव एकता से रहेगा तो हर कोई खुश रहेगा। तो ये खजाना नहीं, हमारी परंपरा थी। हाँ बेटा, और यही खजाना आज तक गांव को बांधे हुए है। चिट्ठी की बातों से कुछ पुराने झगड़े भी सामने आने लगे, खासकर पटेल और तिवारी परिवारों के बीच की दुश्मनी। उसके दादा ने हमारे खेत के हिस्से पर कब्जा किया था और तुम्हारे दादा ने हमें पंचायत में शर्मिंदा किया था। दादू और प्रधान जी ने चौपाल में पंचायत बुलाई। सभी ने पुराने गिले शिकवे खुले दिल से कहे। अगर खजाना नहीं मिला तो क्या, जो हाथ में है उसे संभालें। रिश्ते, अपनापन, भाईचारा। गांव ने एकता के नाम पर एक उत्सव का आयोजन किया, जहां सबने मिलकर गीत गाए, नाटक किया और खाना बांटा। अब ये परंपरा हर साल होगी, मेल मिलाप उत्सव। पटेल और तिवारी एक दूसरे को गले लगाते हैं। तू पहले दुश्मन था, अब भाई बन गया।
भाईचारे से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। गांव ने निर्णय लिया कि बरगद के नीचे अब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनेगी, जहां ज्ञान बांटा जाएगा। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने लगे। गांव में शिक्षा का वातावरण बना। अब ये पेड़ सिर्फ डर का नहीं, ज्ञान का प्रतीक बनेगा। मेरा बेटा अब मास्टर बनना चाहता है। तब तो वो असली खजाना पाएगा। राज्य सरकार ने सूरजपुर को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण एकता पुरस्कार दिया। फिर एक शाम सब लोग चौपाल पर बैठे थे। दादू ने आखिरी बात कही, जिस गांव में चौपाल जिंदा है वहां संस्कृति जिंदा है। ये खजाना हम सबका है, हमारा विश्वास, हमारा अपनापन।